नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं MSTV शो है रूबरू। और आज हमारे साथ हैं इम्पा इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अभय सिन्हा साहब। बात करेंगे और समझेंगे कि आज़ादी से पहले की बनी हुई ये एक संस्था आज तक किस तरह से फंक्शन कर रही है और तब से लेके आज तक कैसे प्रासंगिक बनी हुई है। क्या वो सारी चीज़ें हैं जो कि बदलती गईं हर दशक के साथ जो बदलाव आया, मगर फिर भी जो चीज़ें यथास्थिति रहीं, जिन पर काम सुचारू रूप से चलता रहा, वो क्या सारा क्या था। चलते हैं और बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्ते। तो सिन्हा साहब, सबसे पहले तो मैं इम्पा के बारे में ही जानना चाहूँगा कि इतनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन, आप उसके प्रेसिडेंट हैं, क्या सारी चीज़ें, हम क्या प्रक्रिया से क्या कुछ करते हैं आजकल उसमें। इम्पा 1937 की बड़ी है और हमारे से पहले दिग्गज लीजेंड लोग इसके प्रेसिडेंट रह चुके हैं। श्री राम बोरा, नरगिस जो सुनील दत्त की जी जी वाइफ जी। थी, फिर श्री शक्ति सावंत रह चुके, सावन कुमार रह शक्ति दा। चुके, स्मिता ठाकरे रह चुकी, आपके दिल्ली के टीपी अग्रवाल 15 साल रहे। जी जी जी। उसके बाद मैं आया, अभी 2-2.5 साल से मैं हूँ इसका प्रेसिडेंट हूँ। जी। और इम्पा एसोसिएशन में जैसे जो भी फिल्म आप बनाना चाहते हो तो आपको इम्पा में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अपनी कंपनी को। फिर आपको टाइटल के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कि फिल्म का टाइटल क्या रखते हो। फिर आपको जब पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी तो सेंसर के लिए आपको हम लोगों से लेटर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये इम्पा गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है। तो आपको इम्पा के जैसे लेटर लेंगे तो आपको सेंसर बोर्ड आपको एक्सेप्ट करेगा, फिर आपके पिक्चर सेंसर में दिखेगा। तो ये इम्पा का होता है। जो भी प्रोड्यूसर्स जैसे कोई फिल्म बना रहे हैं, उसको हीरो तंग कर रहा है, डेट नहीं दे रहा है, पैसा लेके रख लिया, तो इम्पा में केस होता है। तो फिर इम्पा उसको सुनवाई करता है और इम्पा उसको सॉल्व करके देता है। अगर फिर भी अगर कोई हीरो नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं, सोचते हैं कि नहीं मैं इसको डेट नहीं दूंगा, पैसा रख लेते हैं, तो इम्पा उसको बैन कर देता है, ताकि वे इंडिया में फिर कहीं भी शूटिंग नहीं कर सकते हैं अच्छा। जब तक ये मामला सॉर्ट आउट नहीं करेंगे। तो जिसके कारण इम्पा का काफ़ी नाम है और इम्पा का काफ़ी वैल्यू है। और इम्पा के लेटर पे हर कोई, पॉलिटिकल हो, चीफ मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी हो, लेटर जाता है तो उसको तुरंत तो लोग सुनवाई होती है इमीडिएट सर। सुनवाई ले करते हैं। बहुत अच्छा। सिन्हा साहब, ये तो देखिए वो चीज़ें हैं जो अभी कर रहे हैं एक एज एन ऑर्गेनाइजेशन। बट जब आप प्रेसिडेंट बने, क्योंकि आपका 20 साल का, 2 दशकों का आपका खुद का भी एक्सपीरियंस है एज अ प्रोड्यूसर, 150 से ज़्यादा पिक्चरें आपने बनाई हैं, तो आपके निजी एक्सपीरियंस से आपने क्या ऐड ऑन करने की कोशिश की इम्पा में, या कुछ एक नया बदलाव, कुछ जोड़ने की, कुछ ऐसा हुआ। मैं 12-13 साल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था। उस समय टीपी जी प्रेसिडेंट थे। तो प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट होता है तो उनका अपना क्लॉज होता था कि नहीं मैं इस सिस्टम से काम करूंगा, इस सिस्टम से काम करूंगा। तो जब मैं प्रेसिडेंट आया तो बहुत सारे सिस्टम को हमने चेंज किया। तो जिसके कारण जैसे कांस में फर्स्ट टाइम हमने स्टॉल लगाया इम्पा का, फर्स्ट टाइम। उसके बाद बहुत सारे कुछ रेट ऊपर नीचे किया गया, जिसके कारण काफ़ी इम्पा ग्रोथ कर रहा है। अच्छा। अ, सर, एक मैं ऐसी चीज़ समझना चाहूँगा, जैसे होता ये है कि जब हम बात करते हैं प्रोड्यूसर्स की, जनरली अब, क्योंकि एक समय था लोग नहीं ज़्यादा मिल पाते थे, तब पत्राचार का माध्यम था। अब तो सोशल मीडिया की वजह से सब डायरेक्टर्स को, एक्टर्स को और जो कास्ट एंड क्रू है उनको बहुत अच्छे से लोग जानते हैं, उनसे राब्ता है। मगर प्रोड्यूसर एक ऐसा मतलब एक फंक्शन है पूरे उसमें, एक इतनी बड़ी सोसाइटी अगर हम बात करें फिल्म की, कि जिससे आमतौर पर लोग नहीं इतना टच में आ पाते हैं, और उनकी जो दिक्कतें हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, वो उनको नहीं पता चल पाती हैं। तो एज अ प्रोड्यूसर एंड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इम्पा, जस्ट फॉर द व्यूअर्स आउट देयर जिनका टच नहीं है, जो दूर से बाहर से बैठ के देखते हैं, एक प्रोड्यूसर की कौन कौन सी दिक्कतें, जैसे एक अभी आपने बताई वो एक्टर्स वाली, उसके अलावा कौन कौन सी हो सकती हैं। उसके अलावा जैसे बहुत सारे आज के दिन में सिस्टम क्या है कि नए नए लोग जो पैसे लेकर के आते हैं, तो बहुत बारे नए लोग वहाँ पे ब्रोकर लोग रहते हैं। उनको बोलते हैं कि भाई आप पिक्चर बनाओ, पैसा आपको डबल करके देंगे। अच्छा। तो जब ये पैसा डबल, जब पिक्चर उनकी बन जाती है तो ऑलरेडी ये लूट जाते हैं। तो जब उनकी पिक्चर कहीं नहीं बिकती है तो उसमें अपने कोई इनका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं क्या है क्या नहीं है। तो ये लोग प्रोड्यूसर एक ही पिक्चर बनाने के बाद बर्बाद हो जाते हैं। इस इंडस्ट्री में हम 20 सालों से देखते हैं कि 10,000 स्ट्रगलर रोज़ आते हैं, 9,900 रोज़ 90 वापस जाते हैं। 9,990 लोग रोज़ वापस जाते हैं। और 10 प्रोड्यूसर ब्लैक मनी लेके आते हैं फिल्म बनाने के लिए, 9 ठगे जाते हैं, 1 बच जाते हैं। तो जो कि बॉम्बे में ब्रोकर के हाथ में लग जाते हैं। जो मेन आदमी है, जो ऑनेस्ट आदमी, उन लोगों के पास नहीं आते हैं, तो जिसके कारण वे लोग ठगे जाते हैं।
मतलब बॉम्बे में भी एक स्कैम चलता है कि भाई नए लोग आइए, उसको बरगलाइए, ऐसे ऐसे कीजिए, तो जिसके कारण ठगे जाते हैं। और हमारे इम्पा के पास जो भी प्रोड्यूसर्स जैसे आए, अपना घर द्वार बेच करके आ गए और उनको काफ़ी लॉस हो गया। अब फिर इम्पा के पास आके रोते हैं तो इम्पा उसको पेंशन देती है कि भाई इनका कम से कम घर का खर्चा चले। प्रोड्यूसर्स के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, घर द्वार बेच करके पिक्चर बना के बर्बाद हो जाते हैं, तो भैया बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो इम्पा में लेटर देते हैं तो इम्पा उसको बच्चे का फीस देती है। प्लस हॉस्पिटल में चले गए बच्चे, तबीयत ख़राब है, हॉस्पिटल का फीस देने के लिए पैसे नहीं है, उसको इम्पा देती है। वो इम्पा के जितने प्रोड्यूसर्स हैं उन सबका इंश्योरेंस करा के रखा हुआ है। तो इम्पा आज के दिन में बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, बहुत बड़ा काम कर रहा है इम्पा। एक छोटा सा पक्ष में अभी, और क्योंकि आपने इतनी मुखर होके सब बताया है कि एक पूरा स्कैम भी चलता है इंडस्ट्री में, बहुत सारे ऐसे ऐसे स्याह पक्ष भी हैं। थोड़े समय पहले आपका एक बयान भी था जो कि बड़ा चर्चा में रहा कि सरकार उतनी मदद नहीं करती भोजपुरी सिनेमा को यस। आगे बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। एज अ प्रोड्यूसर और इम्पा का प्रेसिडेंट होना, और फिर ये भी समझना कि इस जगह पर रहकर आपको केवल अपना काम ही नहीं करना है, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स का और स्टेट गवर्नमेंट्स का और इन सब का सामंजस्य बिठा के रखना है, क्योंकि उनको जाके शूट भी करना होता है उस जगह में। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए ये जो इंडस्ट्री है, जो रीजनल की अगर हम बात करें, जैसे भोजपुरी हो गई, बांग्ला हो गई, ये सारी इंडस्ट्रीज़, इनको जो वो पेडिस्टल नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए, या फिर जो मिल चुका है, जैसे बहुत से लोग भोजपुरी के साथ फूहड़ और ये सारी चीज़ें जोड़ देते हैं, जबकि इतना अच्छा सब बिहारी ठाकुर जी का लिखा हुआ चीज़ अगर उस पर सब बने, तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं एंड व्हाट्स योर व्यू पॉइंट अबाउट इट? मैं एज ए प्रेसिडेंट नहीं, मैं एज ए प्रोड्यूसर्स भोजपुरी पे बहुत सारी फिल्में बनाया, 100 से ऊपर मैंने हिंदी, मराठी, पंजाबी, बंगाली सब बनाया हूँ पिक्चर। लेकिन एज ए भोजपुरी प्रोड्यूसर होने के नाते हम आपसे बात कर रहे हैं कि भोजपुरी एक ऐसी मिठास लैंग्वेज है। नदिया के पार नासिर साहब के समय सुपर डुपर हिट हुई, उसके बाद गंगा किनारे मुरागांव, एक से एक भोजपुरी फिल्में उठी, बीच में बंद हो गया। फिर तीसरा दौर आया भोजपुरी का, क्योंकि तीसरा दौर लाने वाले मनोज तिवारी जी हैं। मनोज तिवारी जी की पहले फिल्म ससुरा बड़ा पैसे वाली गोल्डन जुबली हुई, उसके बाद से हमने फिल्म, दूसरी फिल्म मेरे मनोज जी ने मेरे साथ किया, और उसके बाद भोजपुरी कहाँ चली गई, जो कि आज तक भोजपुरी चल रही है। लोग बोलते हैं लैंग्वेज का, तो आज आप देखो मराठी पिक्चर सिर्फ महाराष्ट्र में रिलीज होता है, बंगाली सिर्फ बंगाल में रिलीज होता है, पंजाबी सिर्फ पंजाब में, थोड़ा बहुत कनाडा और यूएस में थोड़ा बहुत आया। लेकिन भोजपुरी हमारा एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि नंबर 1 बिहार, नंबर 2 मुंबई, नंबर 3 दिल्ली यूपी, नंबर 4 पंजाब, नंबर 5 बंगाल और नंबर 6 नेपाल, इतने स्टेट में रिलीज होता है भोजपुरी, जो कि हिंदी और साउथ के बराबर में है। रीज़न इसके पीछे का रीजन इसलिए कि ऑडियंस वहाँ पर हैं, अच्छा, भोजपुरी की ऑडियंस है। वर्ल्ड में भी अगर इसको रिलीज किया जाए तो वहाँ पे ऑडियंस कंजप्शन वर्ल्ड अच्छा में है। मिलेंगे भोजपुरी का। इसमें 35 करोड़ भोजपुरी जनता है। प्लस लोग बोलते हैं कि भोजपुरी में भलगर है। आप ये बताओ कि शीला की जवानी गाना क्या है, मुन्नी बदनाम हुई क्या है, अगर इसको आप भोजपुरी में डालोगे तो भलगर है, हिंदी में डालोगे तो सुपर हिट है। तो उसको अच्छे से परोसा जाता हुए 100 करोड़ की फिल्म बनती है, अब भोजपुरी में 2 करोड़ की फिल्म बनती है, जिसके कारण भोजपुरी बदनाम है। जो लोग बिहार यूपी से बिलोंग नहीं करते हैं, जिनको वहाँ की मिट्टी के बारे में नहीं पता है, उनको वो लोग आते हैं, कहते हैं अरे भोजपुरी में बहुत पैसा है, भलगर पिक्चर बना देते हैं, एक पिक्चर बनाने के बाद बोरिया बिस्तर बांध के चले जाते हैं, दोबारा नहीं बनाते हैं। तो उस तरह के लोगों को भोजपुरी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जो भोजपुरी से नहीं है, वे लोग भोजपुरी फिल्म बना करके भोजपुरी को बदनाम किए हुए हैं। अच्छा। नहीं तो भोजपुरी एक ऐसी लैंग्वेज है कि आप हिंदी से ही मिठास है। आज हमारे स्टेट के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, आज कहीं भी वोट मांगने जाते हैं तो भोजपुरी में बात करते हैं, बिहार यूपी में गए तो भोजपुरी में बात करते हैं मोदी जी। लेकिन हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भोजपुरी को 8वीं सूची में शामिल कीजिए, तो पता नहीं क्या बात है। हमारे 3 सांसद थे, मनोज तिवारी, निरहुआ और रवि किशन, उन लोगों से भी हमने पूछा कि आप लोग भोजपुरी से गए हो, भोजपुरी से वोट लेकर के गए हो, तो आप लोग क्यों नहीं इस पर कुछ काम कर रहे हो भोजपुरी के लिए। हम लोग दिन रात भोजपुरी पे मेहनत कर रहे हैं, भोजपुरी को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी एक कंपनी है जो कि इंटरनेशनल अवार्ड करती है, आईफा की तरह। हमने 2015 में मॉरिशस में अवार्ड फंक्शन किया भोजपुरी का, इंडिया IBFA, इंडियन भोजपुरी मतलब इंटरनेशनल भोजपुरी फिल्म अवार्ड।
2016 में आबू धाबी किया, 2017 में लंदन किया, 18 मलेशिया किया, 19 सिंगापुर किया, बीच में कोरोना में बंद रहा, फिर अभी 23 में दुबई किया, फिर अभी थाईलैंड में करने जा रहे हैं, थाईलैंड के बाद यूएस में करने जा रहे हैं। तो हम लोग भोजपुरी को आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट हम लोग को नहीं मिलता है, भोजपुरी भाषा को आगे बढ़ा। किस तरीके का सपोर्ट चाहते हैं सिन्हा हम साहब लोग गवर्नमेंट से? सपोर्ट इसलिए चाहते हैं कि भोजपुरी को सपोर्ट मिले कि जैसे और लैंग्वेज में, बंगाली में, पंजाबी में है कि मल्टीप्लेक्स में 100 भोजपुरी को देना अनिवार्य बिहार यूपी में होना चाहिए, जो कि मराठी, पंजाबी, बंगाली में है। वहाँ की गवर्नमेंट ने बोला कि बंगला, मराठी और पंजाबी का 100 अनिवार्य है, 100 जो कि रखना होगा। भोजपुरी को नहीं मिलता है इस तरह का चीज़। प्लस जो इंटरनेशनल अवार्ड होते हैं उसमें भी कुछ गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि उसमें IAS, IPS मिनिस्टर सब जाते हैं उस अवार्ड में। जी जी जी। लेकिन हम लोग सब कोई अपने, सब कोई मिल करके, हीरो कोई भोजपुरी का पैसा नहीं लेता है, लेकिन सब कोई मिल करके हम लोग अवार्ड करते हैं, ताकि हमारी इंडस्ट्री बची रही, हमारी इंडस्ट्री आगे बढ़ते जाए, हमारी इंडस्ट्री को ग्रोथ हो। सर आखिरी सवाल जो है मेरा वो ये कि जिस तरीके के गाने भोजपुरी में बनते हैं वो पब्लिक डोमेन में चलते हैं, लोग उन्हें सुनते हैं और उससे अपनी एक समझ बनाते हैं भोजपुरी के बारे में। तो बनाने के स्तर पे तो ऑर्गेनाइजेशन वाली पार्ट आ गया कि वहाँ पे हमें एज एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरवीन करके बनाने से रोक दें, एक स्तर बना दें, इससे नीचे नहीं जाएंगे। और सुनने के स्तर पे डिमांड एंड सप्लाई, तो हम डिमांड को कम करें, लोगों को और अच्छी चीज़ें सुना के, चाहे उसके लिए हम चैनल्स जो हैं उन पर और अच्छे गाने आके लेकर आएँ, या फिर इंटरनेशनल लेवल पे हम गानों को, जैसे स्पॉटिफाई वाला अलग वो है विंक, ऐसे प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करें। आपका टेक इस पर? क्या है कि जब से यूट्यूब आया है जी तब से हमारे भोजपुरी में बहुत लोग लोअर क्लास ऑडियंस है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, अच्छा, गांव में हैं, उस आधार पर। जी तो जिसके कारण वे लोग अपना यूट्यूब पे गाना बनाया, उस तरह का वल्गर बनाया, सब कर लेता है। लेकिन उसको लोग देखते हैं, भोजपुरी ऑडियंस को अच्छे अच्छे गाने जो हैं, जो आप देखो हमारा पवन सिंह, खेसारी लाल, जी मनोज तिवारी, आज ये लोग का देखो हर एक गाना वर्ल्ड में ट्रेंडिंग पे है, जी जो अच्छे अच्छे गाना है। बिल्कुल। लेकिन ऐसे तो हिंदी में और मराठी में भी है बहुत सारे लोग कि अपना वल्गर गाना स्टूडियो यूट्यूब पे लोग डाल रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो उसको तो हम लोग मानते भी नहीं कि यूट्यूब पे है, तो हिंदी में भी बहुत सारे आते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो अच्छे गाने जो आ रहे हैं, जो कि ट्रेंडिंग में गाने सब है, उस तरह का वल्गर गाना ट्रेंडिंग में आता नहीं है। आप उठा करके देखो, सही बात, बिल्कुल। आज जब से यूट्यूब आया है तब से आप उसको रोक नहीं सकते हो, कितना भी आप कोशिश करोगे। तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उस तरह के गाना गाते हैं, उस तरह के करते हैं, वो सब यूट्यूब पे कुछ भी होता है यूट्यूब पे उठा के डाल देते हैं। तो इसको हम रेगुलेट नहीं कर सकते किसी भी उसको रेगुलेट कैसे करोगे आप? जब से यूट्यूब आ गया, कुछ भी कर रहे हो, कहाँ भी कर रहे हो, सब यूट्यूब पे डाल वैसे देता भी है। सरकार क्योंकि बात कर रही है यूट्यूब पर भी रेगुलेशन, सोशल मीडिया पर भी हाँ, करने कर की, देगी तो फिर कुछ ना कुछ होगा, उसमें कुछ ऐसा नहीं। लेकिन बाकी जो अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं, वो लोग जो फिल्म बनाए हैं, आप देखो, हमने फिल्म बनाई रणभूमि, प्रकाश झा के एसोसिएट को लेकर, देखो ऐसी फिल्म जल्दी हिंदी में भी बहुत कम आपको मिलेगी। हमने फिल्म बनाया परिवार, निरहुआ को लेकर के। ये किस OTT प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी जी? ये आपको यूट्यूब पे मिलेगा, वीनस के यूट्यूब पे आप डालोगे परिवार, अच्छा। यूट्यूब पे आप डालोगे रणभूमि टी सीरीज को दिया हुआ है, सब आपको आएगा। उस पर आपने बोला, उससे देख हमने बनाया था भिखारी ठाकुर पे विदेशिया, निरहुआ को लेकर के। ओके। आप देखो वो सब पिक्चर देखने के बाद आपको लगेगा कि कोई भोजपुरी में फिल्म बना। ये क्योंकि एक आखिरी सवाल मेरे जहन में आ गया, वैसे वो आखिरी था मगर फिर भी पूछ के जल्दी ख़त्म करूँगा। जैसे OTT की बात आई, आपने कहा यूट्यूब पे पड़ा है, बहुत सारी ऐसी एक पर्टिकुलर तरीके की मूवीज़ हैं जिनके लिए अलग अलग वो हैं OTT प्लेटफॉर्म्स हैं। जैसे एक चौपाल नाम का है। हाँ, चौपाल भोजपुरी का, जिसपे जितना भी शो बना सब मैंने ही किया है। हाँ, जैसे चौपाल है, चौपाल पे आप देखेंगे पंजाबी बहुत है, हरियाणवी भी आ रहा है। तो क्या ऐसे स्पेसिफिक कोई हम एक OTT प्लेटफॉर्म डेडिकेटेड फॉर भोजपुरी और इसके लिए कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। तो चौपाल अभी भोजपुरी आया ना, अच्छा। उसपे सारे फिल्में 50 से 100 फिल्में चौपाल उसपे। भोजपुरी अलग? हाँ, अच्छा। चौपाल भोजपुरी आया है OTT, जी। उसपे 100 भोजपुरी फिल्म डाला हुआ है, 5-6 शो डाला हुआ है उसपे। जी। वो सारा शो मैंने किया, 50 मेरी फिल्में उसपे चल रही चौपाल पे। ओके, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सिन्हा साहब कि आपने जिस तफसील से सारी चीज़ें बताई। एक व्यूअर के तौर पे, एक आम दर्शक के तौर पे किसी के लिए समझना थोड़ा मुश्किल होता है कि उस तक पहुंच रहा कंटेंट गलत सही की परिधि में जब आता है तो वो क्यों आ रहा है, क्यों उस तक पहुंच रहा है, अगर वो नहीं भी चाहता है। जिसने भिखारी ठाकुर साहब को सुना है, जिसने और भी भोजपुरी के अच्छे उन गीतों को सुना है, जब उसके कानों तक कोई ऐसा गाना बजता होगा तो शायद आज इस इंटरव्यू को देखने के बाद वो समझ सकता है कि क्यों उस तक वो पहुंच रहा है, क्यों भोजपुरी और आंचलिक भाषा का स्तर नीचे जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे अभय सिन्हा साहब हमारे साथ, और
जिस तरीके से भोजपुरी के संदर्भ में जो एक आम मानसिकता है, या फिर किसी भी एक रीजनल सिनेमा को लेकर जो एक आम मानसिकता किसी के जहन में हो सकती है, उसको लेकर कुछ सवाल पूछे गए, कुछ जवाब भी मिले हैं। कोशिश करता हूँ कि शायद अब आपके पास एक ऐसा ओटीटी प्लेटफॉर्म है जहाँ जाकर आप वो पिक्चर देख सकते हैं जो आप देखना चाहते हैं, खासकर भोजपुरी में बनी हुई। और साथ ही साथ अपना ख्याल रखें, देखते रहें एमएस टीवी।